कल्पना कीजिए एक ऐसी सैन्य टुकड़ी की जो बिजली की तेजी से हमला करे और दुश्मन को संभलने का मौका भी ना दे। भारतीय सेना ने हाल ही में एक ऐसी ही नई ताकत को दुनिया के सामने पेश किया है और इसका नाम है भैरव बटालियन। तो चलिए आज इसी के बारे में गहराई से जानते हैं कि ये यूनिट युद्ध के नियमों को कैसे बदलने वाली। तो बात है इसी साल जनवरी 2024 की, जब एक बिल्कुल नई सैन्य टुकड़ी ने पहली बार सबके सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। और यकीन मानिए, ये कोई आम परेड नहीं थी, ये भारत की सैन्य शक्ति का एक बड़ा ऐलान था। ये मौका था 15 जनवरी का जयपुर में आर्मी डे परेड का, और यहीं पर दो बिल्कुल नई बटालियनें दुनिया के सामने आई, डेजर्ट फॉल्कन्स और चौथी भेरू बटालियन। ये सिर्फ एक मार्च पास्ट से कहीं ज्यादा था। ये एक इशारा था कि इंडियन आर्मी मॉडर्नाइजेशन को लेकर कितनी सीरियस है। अब जाहिर है, इस जबरदस्त डेब्यू के बाद सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये भैरव बटालियन है क्या? ऐसा क्या है इनमें जो इन्हें इतना खास बनाता है? तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये नई यूनिट क्या है, इसका मकसद क्या है और कैसे ये वॉरफेयर यानी युद्ध की कला को एक नए दौर में ले जा रही है। शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही, भैरव। ये नाम भगवान शिव के एक बहुत ही उग्र रूप से जुड़ा है, एक ऐसा रूप जो निडरता, तुरंत एक्शन और बुराई के विनाश का प्रतीक है। तो सेना के लिए ये नाम चुनना अपने आप में उनके आक्रामक इरादों और देश की रक्षा के लिए उनकी जबरदस्त कमिटमेंट को दिखाता है। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये बटालियन हमारी रेगुलर इन्फेंट्री यानी पैदल सेना जैसी नहीं है। ये उनसे कहीं ज्यादा हल्की हैं, ज्यादा तेज हैं और इनका अंदाज भी ज्यादा आक्रामक है। हाँ, ये एलीट सैनिक हैं, पर इनकी भूमिका पैरा स्पेशल फोर्सेस से भी अलग है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? चलिए आगे यही समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इंडियन आर्मी को अचानक इस तरह की एक नई यूनिट की जरूरत पड़ी क्यों? इसका जवाब छुपा है आज के दौर में और युद्ध के बदलते तरीकों में। देखिए, आज की लड़ाइयां पहले जैसी नहीं रहीं। अब हम हाइब्रिड थ्रेट्स का सामना करते हैं। मतलब एक ही वक्त पर प्रोपोगेंडा, साइबर अटैक और बॉर्डर पर टेंशन, सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। ऐसे हालात ना पलक झपकते ही बहुत गंभीर हो सकते हैं और इनसे निपटने के लिए आपको एक अलग ही तरह की फोर्स चाहिए। और ये स्लाइड ना इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है पैरा एसएफ, जिनका काम है दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर जाकर बड़े स्ट्रैटेजिक मिशन करना। दूसरी तरफ है ये भैरव बटालियन, इनका काम है बॉर्डर के करीब रहना और तेजी से एक्शन लेकर किसी भी इलाके पर अपना दबदबा बनाना। असल में ये सेना की रणनीति में एक बहुत बड़े गैप को भर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इन एलीट यूनिट्स को बनाया कैसे गया है। इनकी बनावट, इनके काम करने का तरीका और इनके हथियार ही वो चीजें हैं जो इन्हें बैटलफील्ड पर इतना खतरनाक बनाती हैं। और इंडियन आर्मी इस नए कॉन्सेप्ट को लेकर कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। अब तक 15 भैरव बटालियनें तैयार हो चुकी हैं और टारगेट है करीब 25 बनाने का। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये कितना बड़ा और अहम कदम है। तो बैटलफील्ड पर इनका असली काम क्या है? पहला, बॉर्डर पर अपना दबदबा कायम करना और लगातार आक्रामक पेट्रोलिंग करना। दूसरा, दुश्मन की तरफ से कोई भी घुसपैठ हो तो उस पर बिजली की तेजी से जवाब देना। तीसरा, जरूरत पड़ने पर छोटे और असरदार टैक्टिकल रेड्स करना। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, दुश्मन के मन में एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाए रखना। ऐसे जबरदस्त सैनिक तैयार करने के लिए ट्रेनिंग भी उतनी ही जबरदस्त चाहिए। इनकी ट्रेनिंग नॉर्मल इन्फेंट्री से कहीं ज्यादा मुश्किल होती है। इन्हें ऊंचे पहाड़ों से लेकर घने जंगलों तक हर तरह के माहौल में लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। रात के ऑपरेशंस और क्लोज क्वार्टर बैटल यानी आमने सामने की लड़ाई इनकी ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है। और सबसे ज्यादा जोर इस बात पर होता है कि ये सैनिक भयंकर स्ट्रेस में भी दिमागी तौर पर मजबूत रहें और सही फैसले ले सकें। और हाँ, इन यूनिट्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पूरा सपोर्ट मिलता है। इनके पास मॉडर्न असॉल्ट राइफल्स हैं, रात में देखने के लिए नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस हैं, एडवांस कम्युनिकेशन गियर है और हल्के प्रोटेक्टिव गियर हैं ताकि इनकी स्पीड कम ना हो। मतलब स्पीड और फायर पावर दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं, समझते हैं कि इन बटालियनों का स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या है और इंडियन आर्मी के फ्यूचर के लिए ये क्या मायने रखती हैं। एक सीनियर आर्मी ऑफिसर ने बिल्कुल साफ कहा है कि भैरव बटालियन सिर्फ एक नई यूनिट नहीं है, बल्कि ये आर्मी के रीस्ट्रक्चरिंग का एक हिस्सा है। इन्हें नई टेक्नोलॉजी, नई सोच और आज के दौर की ऑपरेशनल ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कदम है। तो इसका सीधा सीधा स्ट्रैटेजिक फायदा क्या है? देखिए, ये किसी भी लड़ाई में फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती हैं। मतलब सेना की ताकत कई गुना बढ़ा देती हैं। ये किसी भी खतरे पर भारत के रिएक्शन टाइम को बहुत तेज कर देती हैं। दुश्मनों के लिए ये एक बड़ा डर पैदा करती हैं और कुल मिलाकर ये भारत की फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स वाली पॉलिसी का एक बहुत ही मजबूत पिलर है। और ये तो बस अभी शुरुआत है। आने वाले समय में भैरव बटालियंस को ड्रोन्स, एडवांस सर्विलांस सिस्टम्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के साथ जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर सैनिक, हर हथियार, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। सोचिए, ये उन्हें कितना ज्यादा खतरनाक और असरदार बना देगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जैसे जैसे लड़ाई का तरीका बदल रहा है, क्या भैरव बटालियन जैसी स्पेशल और तेज तर्रार यूनिट्स किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।